हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं, जिसमें हम प्रश्न संख्या 2, 3, 4 हल करेंगे। आज का प्रश्न आप देखेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये प्रश्न दिया गया है कि दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं, हमें ज्ञात करने हैं यानी कि लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और डी सारवंतर दिया गया है। ए क्या है वो भी दिया गया है और डी भी दिया गया है, हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे चलिए सीखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है प्यारे साथी, आप जानिए कि आखिर समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, लेक्चर है, डेली इसकी वीडियोज़ आती हैं, तो आप इन्हें रेगुलर लिया कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। जब आप टाइप वाइज सारी चीज़ें लगा लिए होंगे तब आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिलेंगे, नहीं तो अगर आप वैसे ही पढ़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम अगर बात करें प्यारे साथी कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का रूप की बात करें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, ए होता है, ए हमारा हो गया प्रथम पद प्लस ए प्लस डी होता है। जब हम प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त होता है। फिर हम ए प्लस 2d यानी कि तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि प्रथम संख्या में हम क्या कहते हैं, प्रथम पद में हम सारवंतर का दोगुना जोड़ते हैं। फिर क्या होता है, ए प्लस 3d, ये आपका चौथा पद होता है और ऐसे ये आगे जाता रहता है। यानी कि कोई भी समांतर श्रेणी इस रूप में होती है, प्रथम पद ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, यानी कि प्रथम पद में जब हम सारवंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें तीसरा पद प्राप्त करना है तो हम प्रथम पद में सारवंतर का दोगुना जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब मैं कहूँ कि इसमें कैसे हमने ज्ञात किया, तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या था, 1 है, यानी a इक्वल टू 1 है। अगर हम d की बात करें तो आप 2 में से 1 घटाएंगे यानी कि 1 ही आएगा, सारवंतर हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें पता है कि तीसरा पद हमारा 3 है, लेकिन हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमें नहीं पता है तीसरा पद, तो तीसरा पद ज्ञात करना है यानी कि हमें a3 ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो a3 कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। यहाँ पर देखिए तीसरा पद a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 2d। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या थी आपकी 1 है और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 1 थी, और इससे जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि हमें ये वाला पद ही प्राप्त हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी समांतर श्रेणी इसी रूप में होती है और इसी की सहायता से हम आगे की समांतर श्रेणियाँ पता कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है, हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। यानी अब हम ज्ञात करेंगे पहला पद, तो पहला पद जिसे हम a1 कहते हैं वो दिया ही गया है 10, a या a1 कहते हैं इसे, और a1 हमारा 10 है ही। अब हमें a2 ज्ञात करना है, तो a2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ देते हैं यानी कि a प्लस डी कर देते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा a2 क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, यानी कि आपका दूसरा पद आ गया है 20, 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 आएगा। फिर हमें क्या करना है, a3 ज्ञात करना है, तो a3 में क्या करेंगे, a प्लस 2d कर देंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरे पद के लिए क्या करते हैं, 2d कर देते हैं, a प्लस 2d। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो a की वैल्यू 10 है, प्लस 2 लगा हुआ है, 2 लिखिए, इंटू 10 की डी की जगह 10 की वैल्यू रखिए बराबर। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 10 दूना 20, यहाँ पर आएगा ये 30 प्यारे साथी। अब इसके बाद अगर हम बात करें a4 की, तो यहाँ पर चौथा पद a4 क्या है प्यारे साथी, a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ऐसे ही a5 में a प्लस 4d हो जाएगा, a6 में a प्लस 5d हो जाएगा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि प्रथम पद में उस पद का जितना पूछा जाएगा उतना जोड़ देंगे। जैसे कि a3 है तो a प्लस 2d कर दिया, a4 है तो a प्लस 3d कर दिया, यानी हमेशा a4 है तो 3d जोड़ेंगे, 5 है तो 4d जोड़ेंगे, यानी एक कम जोड़ते चले जाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर प्रथम पद 10 था, फिर प्लस 3 गुणे d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, बराबर ये हो जाएगा प्यारे साथी 40।
10 तियाई 30 और 10 40 होता है। यानी कि हमें पहले 4 पद पता चल गए हैं। पहला पद 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है और चौथा 40 है। तो हमें सारे पद पता चल गए हैं। यानी हम लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद हम लिख सकते हैं। अतः प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 10, 20, 30, 40। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है प्रथम पद आपका -2 है और डी जो आपका सारवंतर है वो दिया गया है यहाँ पर 10। अब मैंने आपको बताया था अभी कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी समांतर श्रेणी का रूप जो होता है, समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है प्यारे साथी, मैंने आपको बताया प्रथम पद ए, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर क्या होता है a + 3d। ये प्रथम 4 पद होते हैं, हमें प्रथम 4 ही याद करना है। डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, a + 4d, a + 5d, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि हमें पहले a1 ज्ञात करना है। a1 हमारा दिया गया है -2, जो a होता है उसी को a1 कहते हैं। तो ये हो गया हमारा -2। अगर हम a2 की बात करें, a2 क्या होगा, तो a2 होगा a में हम क्या करेंगे, सारवंतर यानी कि d को जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो हमें a2 प्राप्त हो जाएगा। हमारा a है -2, d है हमारा +10, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर आएगा 8। अब हम a3 की बात करें प्यारे साथी, सॉरी यहाँ पर क्या है कि d बराबर क्या है, 0 है। d बराबर क्वेश्चन में थोड़ा 0 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये a बराबर -2 और d बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 कर देंगे। तो 0 करोगे तो यहाँ पर आएगा प्यारे साथी -2 ही, यानी ये हो जाएगा आपका -2। अब इसके बाद हम a3 की बात करें प्यारे साथी, तो ये हो जाएगा a + 2d। a3 याद करना है तो -2 + 3 × 0। अब 3 का गुणा 0 में होगा, 0 ही आएगा, यानी कि ये भी -2 आएगा। फिर आपको a4 याद करना है तो a + 3d हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्यारे साथी आपका -2 और ये 2 था ना, और +3 × 0 = -2। ये था a + 2d, तो यहाँ पर 2 लिखना था। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रथम 4 पद पता चल गए हैं। तो अब हम लिखेंगे, क्योंकि सारवंतर हमारा 0 है तो उससे कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि प्रथम 4 पद वही रहेंगे, -2 -2 -2। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा -2 -2 -2 और -2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है, आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम प्रश्नों की बात करें तो एकदम अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो हम लिख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तीसरा प्रश्न जो आपका है वो है a = 4 और d = -3। हमें भी इसके क्या करने हैं, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, 4 पद। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का रूप जो होता है प्यारे साथी, श्रेणी का रूप होता है a, a + d, a + 2d और a + 3d, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। अब हमें पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 4 पद इसके ज्ञात करने हैं। तो पहले हम पहला पद ज्ञात करेंगे a1। तो a1 की बात करें यहाँ पर, तो a1 जो a होता है वही a1 होता है, यानी a1 की वैल्यू आपको 4 प्राप्त हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें a2 की प्यारे साथी, तो a2 हमारा क्या हो जाएगा, a + d हो जाएगा। तो a + d हो जाएगा। तो a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू क्या है, -3 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, तो 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका +1, यानी a2 हमें क्या प्राप्त हुआ है, +1 प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें a3 की, तो अब हम a3 की बात करेंगे प्यारे साथ, एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। तो a3 क्या थी कि a + 2d आएगा।
ए की वैल्यू 4 है, प्लस लगाया और फिर हमने क्या किया यहाँ पर 2 इंटू डी की जगह डी का मान -3 है रख दिया। ये हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 यानी आएगा -6 इक्वल टू -2 प्यारे साथी। और ये हमें तीसरा पद प्राप्त हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर चौथा पद। तो ध्यान से समझिएगा, चौथा पद क्या होता है, a + 3d होता है। तो a + 3d हमने लिखा, 4 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 3d था तो 3 इंटू, अगर हम d की वैल्यू देखें तो -3 है इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे 4 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 -9 इक्वल टू हो जाएगा -5 के प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर -3 का डिफरेंस हो रहा है यानी कि कॉमन डिफरेंस आया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रथम 4 पद क्या थे तो आप लिखेंगे प्रथम, अतः प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा आपका 4, -1, -2, -5 और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने पहले 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आगे और भी प्रश्न हैं, उसे चलिए सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्यारे साथी, उसी तरह हमें इसे भी सॉल्व करना है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, हल करना है इसको। तो हम बात कर रहे थे कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है। आपको ये लिख देना है कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, कि कोई भी समांतर श्रेणी है किस रूप में होती है। तो समांतर श्रेणी का रूप होता है प्यारे साथी a, a + d, a + 2d और a + 3d, ऐसे डॉट डॉट आगे चढ़ता जाता है। a + 4d आएगा, 5d आएगा, ऐसे आता रहेगा। अब हमें पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें प्रथम पद और सारवंतर प्रदान किया गया है। हम कह सकते हैं कि हमें a बराबर दिया गया है जो हमारा प्रथम पद है -1 और हमें d बराबर दिया गया है 1/2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम के 4 पद ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहले पहला पद ज्ञात करेंगे a1 की बात करें तो a1 a ही होता है, a को ही हम a1 कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1। अगर अब हम बात करें a2 की प्यारे साथी कि a2 क्या है, तो a2 का फॉर्मूला क्या है, a + d है। यानी हम जब प्रथम पद में यानी -1 में जब हम जोड़ेंगे 1/2 जो कि हमारा सारवंतर है, तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा पद क्या है। आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, 1 दूना 2 यानी ये -2 + 1 हो जाएगा, यानी कि हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ है -1/2। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि a3 क्या आएगा हमारा, तो हमने लिखा a3, तो इसका फार्मूला है a + 2d। इसे इक्वल टू लगाओगे आप तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद a की जगह -1 का मान प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू 1/2 है। आप इसे लगाएंगे, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1 +1 जोड़ोगे तो 0 आएगा, क्योंकि -1 था और +1 था। अब हमें a4 ज्ञात करना है, चौथा पद। a4 हमारा क्या है, a + 3d हो जाएगा a4। देखिए जितना कहें उससे एक कम जोड़ दीजिए प्रथम पद में, यही बात आपको ध्यान रखनी है। a2 कहा तो a में हम 1d जोड़ेंगे, a3 कहा तो a में हम 2d जोड़ेंगे एक कम, a4 कहा तो हम 3d जोड़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रथम पद हमारा a क्या है, -1 है, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 इंटू d की जगह d की वैल्यू 1/2 रखा हमने। तो यहाँ पर -1 + 3/2 एलसीएम ले लीजिए, 2 1 का एलसीएम 2 ही होता है, 1 दूना 2, ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा 1/2। तो हमें चारों पद पता चल गए हैं, यानी हम लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद बराबर क्या होगा प्यारे साथी, एक होगा -1, फिर आएगा -1/2, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। और प्यारे साथी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेली क्लास की नोट्स भी प्रोवाइड करनी है और क्या करना है कि आपको डेली क्लास के कुछ क्विज चाहिए। क्विज यानी कि क्या होता है, टेस्ट होता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई डाउट है आपको, और जैसे डेली क्लास की जो
शेड्यूल है कि कब क्लासेस होंगी, इन सब के बारे में आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वन लेक्चरर पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं, या आप सर्च कर लीजिएगा सर्वन लेक्चरर। तो आपको क्या करना है कि जिसमें लोगों में SL लिखा होगा वही वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कई फेक भी बन चुके हैं। तो रियल वाला कौन सा है, जिसमें SL लिखा हुआ है, उसे आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है सर्वन लेक्चरर। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि अगला प्रश्न जो आपका है 5वां प्रश्न, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, जुकाम हो गया है। -1.25 ए दिया गया है और D इक्वल टू दिया गया है -0.25। अब यहाँ पर हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। आपको मैंने बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी का रूप जो होता है, अगर हम बात करें कि समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, तो समांतर श्रेणी का रूप होता है A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस क्या होता है प्यारे साथी 2D, फिर होता है A प्लस 3D, और ऐसे ही आगे जाता रहता है। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पर A1 ज्ञात करना है। पहले A1 जो A होता है वही A1 होता है, यानी कि -1.25 होगा। इसके बाद अगर हम बात करें A2 की प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, A2 का फार्मूला होता है A प्लस D, यानी कि A प्लस डी। जब आप प्रथम पद में D को जोड़ेंगे, प्रथम पद हमारा -1.25 है, इसमें हम क्या करेंगे -0.25 को जोड़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का 1.25 था, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 0.25, ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के चिन्ह में है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50, यानी द्वितीय पद हमें 1.50 प्राप्त हुआ है। अब हम तृतीय पद ज्ञात करेंगे A3, इसका फार्मूला A प्लस 2D हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस ये हो जाएगा प्यारे साथी 2 इंटू -2.25 इक्वल टू, आप इसे हल करेंगे तो ये माइनस का 1.25 और माइनस ये 0.25 था, दो गुना हुआ तो 0.50 हो गया। अब दोनों समान चिन्ह में जुड़ जाएंगे, यानी कि ये आएगा -1.75। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे पद की, जो है हमारा A4, इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 3D प्यारे साथी। हमारा पहला पद क्या है -1.25, फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 3 इंटू -0.25, माइनस का ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में माइनस में कभी कभी गलती हो जाती है जिससे अंक कट जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर -1.25 था, -1.25 था प्यारे साथी। फिर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.275, क्योंकि 25 नहीं है 75 होता है, तो 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा -2.0, यानी हमें चारों पद पता चल गए हैं। अब आप इसे हल करेंगे प्यारे साथी। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि हमारे 4 पद हम लिखेंगे, हमें पता चल गए, हम लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा क्या, पहला पद आया है -1.25, दूसरा आया है -1.50, तीसरा आया है -1.75 एंड चौथा आया है -2, और यही आपका आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ पर समाप्त होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, चलिए उसे देखते हैं। आप अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए, यानी कि जो पद दिया गया है इसका हमें फर्स्ट नंबर और क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर लिखना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इससे बहुत आसान है, तुरंत सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें प्रथम पद लिखना है प्यारे साथी। तो प्रथम पद क्या होता है, हम लिखेंगे प्रथम पद इक्वल टू लगाएंगे प्रथम पद, जिसे हम A कहते हैं या कभी कभी A1 भी कह देते हैं, तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे जो लिख दीजिए, A या A1। यहाँ पर ये ऑब्लिक लगा है, मतलब A1 है, A या A1। तो A या A1 हमारा क्या आया है, प्रथम पद हमारा यहाँ पर 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब हमें D ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंस सारवंतर ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे सारवंतर D, सारवंतर D। यहाँ पर कहा गया था
कि निम्न में से प्रत्येक एपी में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो घबराना नहीं है। तो सारवंतर की बात करें यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा है यानी कि सारवंतर ज्ञात करना है अगर आपको, तो डी की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे साथी। तो डी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A2 में से A1 घटा देंगे तो हमें डी की वैल्यू पता चल जाएगी। कहने का मतलब है कि तीन, पहला पद 3 है, दूसरा 1 है, इन दोनों में जितने का डिफरेंस होगा वही आपका डी होगा। तो हमने क्या किया कि A2 में से A1 हमने घटा दिया, तो D इक्वल टू क्या हो गया, A2 माइनस A1। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं, बड़े पद से छोटा पद घटा देते हैं, हमें पता चल जाता है कि डिफरेंस कैसा है। तो D, इसे D की तरह बना दें, D इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो A2 हमारा है 1 और A1 हमारा है 3, यानी माइनस का 2। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा A आया है 3 और D आया है माइनस का 2, और यही आपका आंसर है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें हमें A क्या, प्रथम पद ज्ञात करना है और D सारवंतर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे प्रथम पद A लिखिए या A1 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, -5 है। ये तो बहुत आसान था प्रथम पद निकालना। अब हम निकालेंगे सारवंतर प्यारे साथी, एकदम ध्यान से समझिएगा। बेहतरीन वीडियो में बना रहा हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है। कितनी बड़ी बड़ी प्रश्नावली बैठकर मैं आपका पूरा कवर अप कराता हूँ, तो प्लीज़ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। डी ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि जो बड़ा पद होता है उससे हम छोटे पद को घटा देते हैं, हमें डी प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3 घटा दो, या आप A1 में से A2 में से A1 घटा दो। यानी कि देखिए यहाँ पर -5 था, यहाँ पर माइनस का 1 है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही आपका डी होगा। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो आपका डी है। यानी हम कह देंगे कि A2 माइनस A1। डिफरेंस कैसे पता करेंगे, घटा देंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1 है। तो A2 क्या है, माइनस का 1 है प्यारे साथी। और यहाँ पर अगर आप बात करें कि हमारा A1 क्या है, तो A1 हमारा है प्यारे साथी माइनस का 5। अब यहाँ पर हल करिए, आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया है। हमारा A1 क्या है, माइनस का 5 है। A2 हमारा क्या है, माइनस का 1 है। ऐसे आप लिख सकते हैं। A3 क्या है, हमारा 3 है। और A4, ये कहने का मतलब हमारा A3 यानी कि तीसरा पद। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, कल वाली, कि कैसे हम पता करते हैं। जैसे अगर आपका दिया गया है, मैं बात करूं अगर प्रश्न में, आपको इतना समझ जाना है, ज़्यादा वो नहीं होना है कि जैसे मैं बात करूं प्रथम पद, अगर मैं लिखूं मैं लिखूं A1 तो आप समझ जाइए वो क्या है, प्रथम पद है। मैं लिखूं A2 तो आप समझ जाइए वो द्वितीय पद है। इतना नहीं बताने वाला, एक बार मैं बता देता हूँ। मैं आपको कहूँ A3 तो वो आपका तृतीय पद है। तो इतनी बात से आपको क्या करना है, अंदाज़ा लगा लेना है मैं क्या कहता हूँ। A4 कहूँ तो आपको कहना है चतुर्थ पद है। तो ऐसे ही आपको ये समझना चाहिए, अगर मैं A4 कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ जाए ये चतुर्थ पद है, यानी कि चौथा पद है। A5 करूँ तो पाँचवा पद है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सारवंतर हमें पता चल जाएगा। यानी कि D, ये माइनस का 1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5, यानी D इक्वल टू आएगा प्लस का 4। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो A1 हमारा यानी कि A बराबर है -5 और D बराबर है 4। यही आपका प्यारा सा आंसर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न इसी तरह है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप तीसरे प्रश्न में आएंगे वो भी इसी तरह लगेगा। तीसरा प्रश्न मैं लिख लेता हूँ। क्या था आपका कि 1/3 था, 5/3 था, फिर आपका था 9/3 और फिर था 13/3 और डॉट 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 ऐसे है। अब इसमें भी हमें प्रथम पद, सारवंतर, ये सब ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर प्रथम पद A बराबर है 1/3। और अगर हम D की बात करें प्यारे साथी, तो D बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था D हम किसे कहते हैं, सारवंतर को। तो लिख लीजिए सारवंतर D बराबर हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिए A1 क्या है, यहाँ पर 1/3 है, जिसे हम A भी कहते हैं। A2 हमारा क्या है, 5/3 है। A3 क्या है, 9/3 है।
और A4 क्या है 13/3 है। इतना आप समझ जाएंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि बड़े पद से छोटा पद घटाओगे तो हमें D प्राप्त हो जाएगा, सारवंतर पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए A2 क्या है, A2 आपका 5/3 है, यानी कि D बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/3 माइनस 1/3। आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4/3 प्यारे साथी, यानी कि हमें सारवंतर क्या प्राप्त हुआ है, सारवंतर यहाँ पर हमें 4/3 प्राप्त हुआ है। यानी कि हम लिख सकते हैं आंसर अपना कि A बराबर है 1/3 जो कि प्रथम पद था, और D बराबर क्या है 4/3 जो हमारा सारवंतर था, और यही हमारा आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में चौथा प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके कई दिए गए हैं, आप इसे हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन मैं छुड़ा नहीं रहा हूँ, एकदम मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी इसे पूरा सॉल्व कीजिए। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... इसमें भी प्रथम पद ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है और सारवंतर ज्ञात करना है। तो उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो बात करेंगे प्रथम पद की। तो प्रथम पद यहाँ पर आप जानते हैं 0.6 है, तो हमने लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं सारवंतर की प्यारे साथी, तो हम लिखेंगे सारवंतर, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या है D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा था A1, यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये हमारा A2 था, तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 माइनस A1 प्यारे साथी। अब आप घटा दीजिए तो D बराबर क्या है, A2 क्या है 1.7 है, और A1 क्या है 0.6 है। इसे आप घटाएंगे तो D बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1.1, यानी कि डिफरेंस जो है वो 1.1 का है। अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा A इक्वल टू है 0.6 और D इक्वल टू है हमारा 1.1, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। प्यारे साथ एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तीसरा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया है, जो लास्ट प्रश्न है, लेकिन ये कहने के लिए लास्ट है क्योंकि लास्ट वाले प्रश्न में आप देखेंगे चौथे प्रश्न में लगभग दिए गए हैं आपके 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन अब हम लगाने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। आप अगले प्रश्न में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से AP हैं, यानी कि कौन कौन से समांतर श्रेणी हमें पता लगाना है। लगभग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, और यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इनके सारवंतर ज्ञात करने हैं और 3 पद भी ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम अच्छे से समझिए और बेहतरीन तरीके से समझिए। तो हमें पहले इसे पता लगाना है आखिर ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और इसे पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि वह श्रेणी जिसके सारवंतर समांतर होते हैं या समान होते हैं, या जिसका डिफरेंस समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो पहले हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो प्यारे साथी पहले हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसका A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है, इसके पदों के नाम लिख लेंगे, और A3 हमारा क्या है 8 है, और A4 हमारा क्या है 16 है। ये 4 पद दिए गए हैं, इनके नाम हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, D ज्ञात करना है। तो पहले हमें पता लगाना है कि आखिर इनके सारवंतर समान है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि पहले हम D1 निकालेंगे। अब D1 क्या होता है कि जैसे हर पद में अलग अलग सारवंतर होते हैं, इसी से पता चलेगा कि समान है या नहीं है। तो D1 निकालूंगे तो क्या होगा कि A2 में से A1 घटाएंगे तो हमारा D1 आएगा। तो जब हमने A2 में से A1 घटाया तो हमारा A2 क्या था 4 था, उसमें में से हमने A1 घटाया तो हमने इसे 2 मान लिया। अब ये तो D है, लेकिन हमें यहाँ पता लगाना है क्या सबके सारवंतर समान है, क्या 2 से 4 के बीच जितना का डिफरेंस है उतना ही 4 के 8 के बीच में है। अगर है तो ये समांतर श्रेणी होगा, और अगर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे D2 की प्यारे साथी। तो D2 की बात करेंगे तो D2 कैसे निकालेंगे। अब हमें D2 निकालना है तो A3 में से A2 घटा दीजिए, यानी 8 में से 4 घटाओगे तो हमें D2 पता चल जाएगा। तो अब हम इसे ज्ञात करेंगे। तो 8 में से हमने 4 घटाया तो आया हमारा 4। तो यहाँ पर देखेंगे पहला डिफरेंस आपका 2 है, दूसरा 4 का है, यानी पहली बार 2 में 2 को जोड़ा, जब हमने 2 में 2 को जोड़ा तो 4 आया, लेकिन 4 में जब आप 4 को जोड़ोगे तब 8 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कॉमन डिफरेंस नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस नहीं है आता है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2,
यानी हम कह रहे हैं इसका सारवंतर समान नहीं है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। कहने का मतलब है जब इसका सारवांतर नहीं समान है तो ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उसे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है दूसरा वाला, जिसे हम कहेंगे 2, 5/2, 3, 7/2 ... अब हमें इसे भी पता चलना है, अगर ये समांतर श्रेणी होता तब फिर हमें इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने होते, लेकिन ये समांतर श्रेणी में है नहीं तो हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है। अब हम इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारा a1 है वो यहाँ पर 2 है, a2 हमारा 5/2 है, a3 हमारा क्या है 3 है, और a4 हमारा 7/2 है। यहाँ पर 4 पदों की वैल्यू दी गई है। अब हमें पहले ज्ञात करना है कि इसके सारवंतर समान है या नहीं है, यानी कि हमें पहले d ज्ञात करना है। तो पहले हम d1 ज्ञात करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न d ज्ञात करना है। एक बार 2 और 5/2 के बीच, फिर 5/2 और 3 के बीच, तो हमने d1 मान लिया है। फिर हम d2 मानेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो d1 क्या हो जाएगा, a2 - a1 हो जाएगा। अब a2 की वैल्यू क्या है 5/2 है, और a1 की वैल्यू 2 है। आप घटाएंगे, 2 1 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, यानी यहाँ 5 और 1 दूना 2 4 है, यानी कि इसका डिफरेंस क्या आया है 1/2 आया है प्यारे साथी। इसके बाद हम क्या करेंगे, d2 ज्ञात करेंगे। अब हम d2 ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा कि हम a3 में से a2 को घटा देंगे। यहाँ पर समझिएगा a3 क्या है हमारा 3 है, और a2 क्या है हमारा 5/2 है। इन्हें घटाओगे आप तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे, 1 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 दूना 2, यहाँ पर 6 आएगा, और 2 1 2, यहाँ पर आएगा 5, यानी कि ये भी 1/2 आ गया है प्यारे साथी। अब 2 तो समान आ गए हैं, लेकिन क्या 3 और 7 के बीच वही डिफरेंस है जो 2 और 5/2 के बीच है, तो हम d3 भी निकाल लेते हैं। तो d3 निकालोगे यानी कि a4 - a3 करेंगे, यानी कि हमेशा बड़े पद से छोटे पद को घटाएंगे, एक स्टेप छोटे पद को घटाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है, कोई फार्मूला ये नहीं है, कोई इसे याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 7/2 में से 3 को घटाएंगे। एलसीएम लोगे, 2 1 का एलसीएम 2 ही होता है, यहाँ पर आएगा 7, 1 दूना 2 और 6, यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आया है 1/2 आया है। तो आप देखेंगे कि तीनों जगह पर क्या है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है 1/2 1/2 1/2। अब जब डिफरेंस सेम आएगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि d1 बराबर d2 बराबर d3, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी का सारवांतर समान है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है प्यारे साथी। अतः ये श्रेणी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है एकदम बेहतरीन तरीके से। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर आंसर नहीं हुआ, अब इसका सेकंड स्टेप है, हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो 3 पद हम और ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो अब हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये d है प्यारे साथी, ये d के ही भाग हैं, d1 d2 d3, तो ये आपस में बराबर ही होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पर कहा गया था कि जब ये AP होगा, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। इसके 3 पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं प्यारे साथी। तो अब ध्यान से समझिएगा कैसे हम ज्ञात करेंगे 3 पद। तो अब हम लिखेंगे, अतः इनके 3 पद हमें ज्ञात करने हैं।
तो हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, फिर द्वितीय पद ज्ञात करेंगे और फिर हम इसका तृतीय पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो अब हम आगे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के अगले 3 पद। तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी के अगले 3 पद प्यारे साथी। अब अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 पद पहले से दिया गया है, A1 A2 A3 A4 दिया गया है। अब हमें इसके आगे के ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें A5 ज्ञात करना है, फिर हमें A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। तो पहले हम A5 ज्ञात करेंगे। A5 ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था A + 4D। जितना ज्ञात करना हो 1 कम करके 4D में जोड़ दीजिए, यानी कि A + 4D हो जाएगा इसका फार्मूला। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आपसे कहा जाए अगर A3, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे A3 निकालो, तो आपको क्या करना है, A लिखना है, फिर प्लस यहाँ पर 3 है ना, तो 1 कम करके D जोड़ दो। फिर आपको मान लीजिए A6 निकालना है, तो A में क्या करना है, 6 है तो 5D जोड़ दो। 1 कम करके हमेशा D जोड़ देना है। ऐसे मैं कहूँ A10, तो आपको क्या करना है, A में 1 कम करके 9D जोड़ देना है। ऐसे ही आपको समझना होगा। तो ये फार्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू ज्ञात करिएगा, तो A आपको दिया गया है यहाँ पर 2, A1 हमारा क्या है, 2 है, A = 2 है। देखेंगे तो A हम लिख देंगे 2 + 4 × D की जगह D का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर D का मान तीनों क्या प्राप्त हुआ है, 1/2। तो हम लिख देंगे D बराबर क्या है, 1/2 है प्यारे साथी। तो D बराबर जब 1/2 है तो 1/2 से गुणा करिए, 2 × 9 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। हमें 5वां पद 4 प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे छठे पद की। तो A6 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथी, A + 5D। 1 कम करके जोड़ना है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 5 × 1/2 प्यारे साथी = हो जाएगा। आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, यानी कि ये आएगा कुछ प्यारे साथी 5 2 + 5/2। एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 9/2 प्यारे साथी। 2 दूना 4, 5 4 9/2। अब हम इसके बाद बात करेंगे A7 की। अब हम ज्ञात करेंगे A7, क्योंकि अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो हम लिखेंगे A7 ज्ञात करने के लिए A + 6D कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिएगा 6D करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी, तो ये हो जाएगा 2 + 6 × 1/2। 2 × 9 2 और 2 3 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आएगा प्यारे साथी, आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। यहाँ पर 2 × 9 2 3 6, यहाँ पर आएगा 5 प्यारे साथी। तो हमें अगले 3 पद प्राप्त हो गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें अगले 3 पद प्राप्त हो गए हैं। तो हम लिखेंगे अतः अगले 3 पद बराबर 4 9/2 और 5 हो गया, और यही आपका आंसर है। अब चलिए प्यारे साथी, ये भी प्रश्न था प्यारे साथी। अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 था, ध्यान से समझिएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके हमने क्या किए हैं कि हमने चौथे वाले प्रश्न के पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व कर दिया है। लेकिन इस चौथे क्वेश्चन में टोटल आपके कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, यानी कि अभी भी 13 क्वेश्चन बाकी हैं। बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। मैंने सोचा था इसी वीडियो में कवर करा दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1 घंटे से ऊपर, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी, क्योंकि अभी भी 30-40 मिनट का कंटेंट कहीं नहीं गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 4 पॉइंट, जो चौथा क्वेश्चन था, इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसका प्यारे साथी मैं लाऊंगा पार्ट 3। अब बड़ा चैप्टर है तो तीसरा पार्ट आएगा, उसे देखिएगा, उसमें हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। अगर आपने हमारा टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा सर्वर लेक्चरर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ध्यान रहे, जो लोगों में SL लिखा रहेगा वही ज्वाइन कीजिएगा, और कोई चैनल नहीं ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।